जैन साथियों, येलो बुक की 9वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हैं बिंदुसार, हर्यक वंश और मौर्य साम्राज्य। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मगध साम्राज्य का उदय। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 1544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इनको शरण्यक नाम से भी जाना जाता है। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उनके पास भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुड़क था। इसका विवाह कौसर नरेश प्रसन्नजित की पुत्री बजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद 461 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को प्रत्यहंता कहा गया है। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। तो इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर विजय प्राप्त की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है, न कि अर्थशास्त्र। तक्षशिला धनुर्विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसन्नजित, मगध का राजवैद्य जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा आता भी है टिको कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का। तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना भी था। मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। इसने पाटलिपुत्र को पालीव्रोथा नाम दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने अपनी पुस्तक में किया है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर हो गई थी। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत था, जो कि सीरियन राजा एंटोयोकस ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। यह जो विद्रोह हुआ था, इसका कारण था कि उधर के अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। इसी के साथ आज की 9वें दिन की क्लास भी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसके आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे वीडियो डाल देते हैं और उन PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे इसी तरह के आप वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।